ईरान के पावर प्लांट्स और रिफाइनरियों को तबाह करने की धमकी के बाद अब ईरान ने अमेरिका को उसी की भाषा में तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरान ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि उसकी जमीन को अमेरिका या इजराइल ने निशाना भी बनाने की कोशिश की तो यह युद्ध अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले से कहीं आगे पहुंच जाएगा। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान की चेतावनी ने यह साफ कर दिया कि अगर इस बार अमेरिका ने जरा भी ईरान पर हमले की कोशिश की तो बात भीषण युद्ध तक पहुंच सकती है। ईरान ने धमकी दी कि हमलों के जवाब में मिडिल ईस्ट में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। तेहरान की सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर सिक्योरिटी अधिकारी ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और इजराइल के संभावित हमलों की खबरों को पागलपन बताया। अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। हम किसी भी हमले का जवाब इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे इलाके में अमेरिकी एनर्जी एसेट पर अटैक करके लेंगे। वहीं एक्सपर्ट्स ने इस संभावित हमलों को लेकर बड़ा खतरा जताया। एक ईरानी अधिकारी का कहना है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ये जानते हैं कि तेहरान के पास ऐसे ऑपरेशन की क्षमता और भी ज्यादा है और इच्छा शक्ति भी दोनों की भरपूर है जो पूरे इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ईरानी अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके ऊपर कोई भी हमला पूरे क्षेत्र को एक भीषण संघर्ष में धकेल देगा। ऐसे में ट्रंप ईरान पर हमले से बचे, इस नई तनातनी की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रखेगा जब तक कि तेहरान अमेरिका के लिए खतरा बना रहेगा या परमाणु हथियार विकसित करने की स्थिति में रहेगा। व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि ट्रंप की ओर से ईरान पर बड़े हमले की इजाजत दी जा सकती है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम ईरान पर जोरदार प्रहार करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो कहेंगे कि अब इससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। ईरान को भारी सैन्य नुकसान हुआ है, लेकिन उसके पास अब भी सीमित क्षमताएं बची हुई हैं और ट्रंप का कहना है कि जब तक इन क्षमताओं को खत्म नहीं कर देते तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन को चेतावनी दी और कहा कि वो ईरान पर हमला करने में अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग ना करे। अराक्ची ने ब्रिटिश विदेश सचिव एड मिलिबैंड के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि आक्रामक देशों के साथ कोई भी सहयोग स्वीकार्य नहीं होगा। अब्बास अराक्ची ने ईरान के प्रति ब्रिटिश सरकार की अनुचित और गलत नीतियों की भी आलोचना की। उन्होंने लंदन की ओर से ईरान के IRGC को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने और हाल के महीनों में अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ थोपे गए 2 संघर्षों में मिली भगत का हवाला दिया। लेकिन अमेरिका की तरफ से ईरान पर इस हफ्ते होने वाले हमलों को लेकर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में दहशत फैल गई है। सवाल यही है कि अगर अमेरिकी सेना ने हमला किया तो फिर ईरान किसी भी हाल में चुप बैठने वालों में से नहीं है। ऐसे में ईरान के हमले मिडिल ईस्ट के कई देशों को प्रभावित कर सकते हैं और एक बार फिर मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ सकती है, जिससे न सिर्फ अमेरिका और ईरान को नुकसान होगा बल्कि मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश इस तबाही की जद में आएंगे जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं या जो इस जंग को लेकर खामोश बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।